क्या आपका पैसा म्यूचुअल फंड में रिस्क के कारण ज़ीरो भी हो सकता है? बार बार लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें डिटेल में बात करना ज़रूरी है, ये हल्के में बात नहीं हो सकती। लंबी वीडियो हो सकती है, वीडियो को सेव कर लें, जब आपके पास समय हो तब देख लें आप इसको, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। मैंने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को इसीलिए स्टार्ट किया ताकि आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकें, क्योंकि कोई भी आपको ये बातें नहीं बताता कि आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में रहा हूं, और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक मिडिल क्लास का बंदा अमीर कैसे हो सकता है, इसको मैंने देखा है प्रैक्टिकली, और वही बात आपके साथ करता हूं। जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो लोगों के अंदर एक डर रहता है कि मेरा पैसा कहीं ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा। हार्ड एंड सेविंग्स हैं, पूरा पैसा मैंने बचाया है, एक एक पाई बचाई है। बच्चों को मना किया कि उनके लिए कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी ख्वाहिशें मारी, कोई बड़ा फ़ोन नहीं लिया, कई सालों से फ़ोन को अपग्रेड नहीं किया। पैसे तो बचाए हैं और भविष्य के लिए है, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और कल को कहीं ज़ीरो हो गया तो। अब इस एक सवाल में कई सवाल छुपे हैं, एक एक करके डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में छूट गया तो अज्जल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जब ये कोई पूछता है ना, तो 2006 में जब हम जाते थे मार्केट में और लोग बोलते थे म्यूचुअल फंड में कहीं पैसा ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें दो सवाल होते थे। एक सवाल होता था कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मैंने ऐप से खरीदा है, कहीं कंपनी बंद हो गई तो पहला पॉइंट, इसका आंसर अलग से ले लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि मार्केट तो ऊपर नीचे, कभी 4 जून जैसी स्थिति हो गई कि अचानक एग्जिट पोल गलत हो गए और लगा कि मेरा पैसा तो पूरा डूब जाएगा। चुनाव के नतीजे वाले दिन 4 जून को 12 बजे तक आधे लोगों को तो ये लगा होगा देखें तो क्या होता है 2 बजे तक, अल्टीमेटली रिजल्ट तो आएगा रात तक, करें क्या। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। पहले क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर कंपनी भाग गई तो कॉन्सेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड का? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपका नफा हो नुकसान हो, आपका फायदा हो या नुकसान हो, म्यूचुअल फंड कंपनी को एक्सपेंस रेशियो मिलना है। एक्सपेंस रेशियो जब मिलता है कंपनी को, तो उसमें मान लीजिए इक्विटी फंड आपके पास में है, तो इक्विटी फंड में मान लेते हैं 2.5% का, अगर आपने ब्रोकर वाले कोड पे लिया है या बैंक से लिया है तो 2.5% का आपको एक्सपेंस रेशियो मिलता है। एनएवी 10 रुपए पे खरीदा था मैंने और एनएवी 6 रुपए रह जाए तो भी ये देना है। तो मुद्दा ये आता है कि कंपनी का कहीं से कोई नुकसान नहीं होता, कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो लायबिलिटी प्रोडक्ट है। आज तक दुनिया में कोई कंपनी नहीं भागी। हाँ, नुकसान में होती है कंपनी बिकती है, आपस में मर्जर्स होते हैं, स्कीम तक बिकती है। बहुत सारी पुरानी कंपनियां जिसमें स्कीम की मर्जर्स हुए हैं। आपका पैसा इस एंगल से सुरक्षित है। दूसरा सवाल मन में क्या आता है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सेबी आज की डेट में देखता है सब कुछ, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, मैंने किसी ऐप से खरीदा और वो ऐप वाला बंद करके भाग गया तो पैसा किसमें इन्वेस्ट किया? आपने एक्स कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ऐप में इन्वेस्ट नहीं किया। ऐप एक जरिया है खाली आपके इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड कंपनी में। ऐप अगर बंद भी हो जाए, आप अपने पैन नंबर के बेसिस पे आप उस पैसे को निकलवा सकते हैं, सारी स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिस्क से रिलेटेड। इसमें थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होने वाला है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक करके पॉइंट उठता है कि आपने पैसा लगाया कहाँ है। आपने पैसा लगाया है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फंड में इन्वेस्टमेंट है, बट इनडायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है? ये हुआ है शेयर्स के अंदर। बिकॉज म्यूचुअल फंड अपने आप में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जरिया है। म्यूचुअल फंड इज नॉट अ स्कीम। यहां पे आप पैसा लगाते हैं, आपने इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में लगाना है, बिजनेस में लगाना है। म्यूचुअल फंड एक जरिया हो गया। पैसा कहां लगा है? अल्टीमेटली शेयर्स में। लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं आप म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, शेयर्स पे आ जाते हैं। पैसा लगा कहां है भाई? कोई स्कीम में थोड़ी पैसा लगा है, पैसा तो बिजनेस से बनता है। शेयर्स से ही पैसा बन रहा है। अल्टीमेटली जब पैसा शेयर्स में लगा है तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या हमारा पैसा जीरो हो सकता है, और हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या आप जानना चाहते हो, हाँ या ना? यस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों उत्तर हैं। लेकिन आपके जीवन में कौन सा चलेगा ये मुझे नहीं पता। आपको तय करना होगा कि आपके जीवन में कौन सा एप्लीकेबल है। म्यूचुअल फंड में सिनेरियो की मैं बात करूं,
म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला शेयर्स में। पहले हम शेयर्स की बात कर लेते हैं, इनमें क्या सिनेरियोज बनते हैं। म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी है शेयर्स के जरिए। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको काफी कनेक्ट भी करेंगे आप इस बात को, और काफी पुरानी बातें याद भी आएंगी, थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मुद्दा क्या है अपॉर्चुनिटी के तौर पे, सन 2020 नया नया कोविड आया है बाजार में, और आपको अचानक खबर मिलती है कि एक मरीज मिला 100 रुपए का सैनिटाइजर खरीद के लाते हैं, 700 रुपए का लाइन लगा के। मैंने खुद खरीदवाया, ड्राइवर को भेज करके खरीदवाया। अब मुद्दा क्या है, जिन लोगों के दिमाग में विजन है, जिनके मन में विजन है, क्या करते हैं, तुरंत सैनिटाइजर फैक्ट्री डाल दी, अल्कोहल बना के सैनिटाइजर की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये धंधा अपने आप में बहुत चलने वाला है। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी सामने दिखी। हर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस शुरू हुआ मान लीजिए जीरो से, बिजनेस शुरू हुआ जीरो से। अब इसकी एक वैल्यूएशन है, उम्मीद है। कुछ कंपनी है, क्या कोविड में सैनिटाइजर की हर कंपनी ने ग्रो किया, बहुत पैसा बनाया? नहीं। अपॉर्चुनिटी तो दुनिया में बहुत बड़ी थी, वैक्सीन वाले कंपनी ने भी बहुत पैसा बनाया होगा, लेकिन कोई कंपनी पूरी दुनिया में चली, कोई कंपनी किसी मोहल्ले भर में बेच पाई। सैनिटाइजर जो एक मोहल्ले में बेच पाया, 10 मकानों में बेच पाया, उसको कितना प्रॉफिट मिला होगा, उसको घाटा हुआ होगा। किसी ने पैसा बनाया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक एक रीजन पकड़ लिए, दुकानों में बेच दिया, घरों में बेच दिया, हर जगह से बेचा, वो कंपनी ने फ़ायदा बनाया। अब आपको अगर पहले से पता है ये कौन सी कंपनी है तो होगा क्या, इसमें दो फैक्टर आ गए। एक आ गया आपका फेयर वैल्यू, एक आ गया कि ऐसी कंपनी भाई जो वाकई में जेन्युइन है, जो काम कर रही है, और ऐसी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी काम करके। इसमें पैसा लगाया मैंने इस कंपनी के शेयर में। दूसरी कंपनी जहां पे हाइप क्रिएट हो गया, हाइप क्यों क्रिएट हो गया, भाई सैनिटाइजर बनाती है, लिस्टेड कंपनी है, सबने पैसा लगा दिया, सारी कंपनियां ग्रो करेंगी। अरे वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंस गया, उसको लाइसेंस नहीं मिला, उसको मैन पावर की प्रॉब्लम हो गई, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई, और वो नहीं बना पाया। तो दो तरह की कंपनीज हैं जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी है और एक में आपका सिर्फ और सिर्फ हाइप है। अब ये दोनों में से कौन सी है? आप कहोगे मैंने पैसा तो इसीलिए फंड मैनेजर को दिया है। वाकई फंड मैनेजर को आपने दिया, क्या फंड मैनेजर गलती नहीं करते? करते हैं। वहां पे भी एक मुद्दा आता है कि आपका ओवर इन्फ्लेटेड है या अंडर वैल्यूड है। पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा, अगर आपके फंड मैनेजर ने पैसा डाला है ओवर वैल्यूड में या अंडर वैल्यूड में, तो सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी कि यहां पे अगर हमने 100 रुपए की चीज को 1000 का खरीदा है तो इसकी असल वैल्यू क्या थी? इसकी असल वैल्यू तो 100 रुपए ही थी भाई। अब हमने 1000 का खरीदा है, ये कब वापस 100 पे आ जाए ये नहीं पता है। ये कैसे चलता है? और अंडर वैल्यूड की बात करें, 100 रुपए की चीज है, हमने 50 रुपए का खरीदा, हमें पता है इसमें ये 100 का मिलेगा, गिरे पे भी अगर बेचेंगे तो भी हमको वैल्यू मिल जाएगी। अगर इन्फ्लेटेड की बात करें तो इसको इस तरह से ले लीजिए कि मान लीजिए किसी गांव में एक शहर वाला के कार आती है, एक मर्सिडीज आके रुकती है, दो आदमी उतरते हैं सूटेड बूटेड, और उसके बाद बोलते हैं भाई बंदर पकड़ने हैं क्योंकि रिसर्च हो रही है, और पर बंदर 10,000 रुपये मिलेगा। पूरे गांव वाले उसमें लग गए और अचानक से वो कार वाला गायब हो गया। तो जितने लोगों ने वहां पे वो बंदर खरीद रखे आपस में कि 10,000 का तो बिक रहा है, लाओ तुमसे मैं खरीद लेता हूँ 5,000 का, मैं 10,000 में बेच दूंगा, वो सब हो गए बर्बाद। क्योंकि लास्टली बंदर को बैठ के खिलाएंगे तो है नहीं, जू तो है नहीं उनका, उनको तो जंगल में वापस छोड़ना पड़ेगा। सैनिटाइजर में जिन्होंने बिजनेस, जब कोविड गया उस वक्त जिन्होंने पैसा लगाया सैनिटाइजर के बिजनेस के अंदर या शेयर्स में, उनका क्या हुआ? नया नया बिजनेस खोला कि कोविड तो कभी जाएगा ही नहीं जीवन से, कोविड हमेशा रहेगा, वो नुकसान में आ गए। तो बिजनेस की साइकिल्स हैं, ये साइकिल्स पहचाननी पड़ेंगी। क्या ये फंड मैनेजर पहचान पाते हैं? पहचान पाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि फंड मैनेजर का टारगेट क्या रहता है? फंड मैनेजर का टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनकी स्कीम में आए। ये कैसे आएगी? परफॉर्मेंस से, रिटर्न जब ज्यादा देंगे। दो तरह के फंड मैनेजर्स होते हैं। एक फंड मैनेजर है जो कि
किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अपनी सोच से सोचता है चलो इसको पैसे को बढ़ा लेते हैं, है तो वो भी इंसान ही, गलतियां वो भी करते हैं। और दूसरा एएमसी होती है, दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी, जहां पे एक पैनल है, जिसको कि आसान भाषा में बोलूं, एक पैनल है जहां पे फंड मैनेजर प्रेजेंटेशन देता है, पैनल बोलता है नहीं ये आपकी सोच में हो सकता है, हमें लगता है ये रिस्की है, जनता का पैसा इसमें नहीं जाना चाहिए। सो आपको म्यूचुअल फंड की कंपनी बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए, जहां पे प्रोसेसेस हो उन्हीं कंपनीज में जाना चाहिए, सब में नहीं जाना चाहिए। और जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिखाए उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मान के चलें। दूसरा फैक्टर क्या आता है, रोल ऑफ सेंटिमेंट्स। जब सेंटिमेंट्स की बात करता हूं, उतार चढ़ाव में मेरे पैसे जीरो हो सकते हैं क्या? जब कोविड आ रहा था तो हर आदमी कह रहा था कि पैसा बढ़ेगा सैनिटाइजर में। अब जब कोविड चला गया उस वक्त वही लोग पेसिमिस्ट हो गए। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में हमारे पैसे की वैल्यूएशन है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। अचानक पूरी जनता सैनिटाइजर खरीदने लग जाती है और अचानक पूरी जनता सैनिटाइजर से हटने लग जाती है कि विड्रॉल इफेक्ट्स हैं, स्किन खराब होती है, तमाम चीजें हैं। मुद्दा ये आता है कि यहां पे भी हम फंसते हैं। आप चाहे शेयर्स में जाएं चाहे म्यूचुअल फंड्स में जाएं, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई होता है, हम बच गए वहां पे थोड़ा सा, बट सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इसका इंपैक्ट हम पे कैसे आता है। यहां पे एक चीज आती है मार्केट का रिस्क। क्या होता है मार्केट का रिस्क? मार्केट रिस्क एक ऐसी चीज है, जैसे मैं कोविड की स्थिति की बात करूं तो सबकी फीलिंग थी कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कौन बचेगा पता नहीं। आपस में भी ऑफिस में देख रहे थे कि शायद हम में से लौटने के बाद, छुट्टियों के बाद कितने लोग बचेंगे नहीं पता है। तो मुद्दा यह है कि उस टाइम पे इस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। कहीं भी जाएंगे तो पैसा गिर सकता है, कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएं तो वहां पे मंदी थी। उस टाइम पे अगर कोई कहे कि प्रॉपर्टी सेफ थी, कौन खरीदने वाला था? उस टाइम पे कोई कहे कि आप पर्टिकुलर फ्लैट खरीद लीजिए, कोई कमर्शियल खरीद लीजिए, आप कहोगे हर तरफ हाहाकार मचा है, खरीद क्या लें। ऐसी स्थितियां आती हैं तो जीरो होने की संभावना हो सकती है, ये आपके मन में जरूर आएगा। अब मुद्दा क्या है, जीरो होगा क्या वाकई? अब एक और फैक्टर देख लेते हैं। मार्केट रिस्क को तो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, हमारे बस में क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। बड़ा सुनने में तो सिंपल लगता है कि सस्ता खरीद लो और महंगा बेच लो, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स भी है। एक साइड में हो गई बिजनेस की जेन्युइन वैल्यूएशन, एक साइड में हो गया सेंटिमेंट्स। 100 रुपए की चीज 1000 की बिक रही है, 1000 रुपए की चीज 500 रुपए की बिक रही है, तो ये सेंटिमेंट्स है ना इसके पीछे। अब मुद्दा क्या आता है इसमें, जो दूसरा सेंटिमेंट काम करता है इससे ज्यादा बड़ा, वो है फियर एंड ग्रीड। जब आपने टीवी ऑन किया और आपको दिखा शेयर बाजार लहूलुहान, आप नोटिस करें, कोई भी बड़ा चैनल ले लीजिए, 4 तारीख को जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं बाजार इतना गिर गया, इतने लाख करोड़ का नुकसान, आवाज में इस तरीके की तलखी। और जब उसमें बढ़त आएगी तो बोलेंगे शेयर बाजार हुआ माला माल। उस वक्त वो नहीं रहेगा। वो डराने का काम टीवी करता है। आपने टीवी ऑन किया और धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई, आपको लगा कि जो मैंने खरीद रखा है वैल्यू भले अच्छी है, लेकिन बाजार टूटी तो कहां जाएगी पता नहीं है, बेच देते हैं। और बेच करके क्या किया? 4 तारीख को बहुत लोगों ने बेचा होगा। तो जीरो की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, यू हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इसकी अपने आप में वैल्यू है। अगर जेन्युइन बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जेन्युइन फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट किया है आपने, स्पेशली बैंक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बैंक के थ्रू मत करिएगा, वो सारे के सारे ब्रोकर हैं, कमीशन ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, रेगुलर प्लान दे देंगे। आपको लेना है डायरेक्ट प्लान, डायरेक्टली कंपनी से। याद रखें, प्रोसेस बेस्ड कंपनी में जाएं, सबसे सेफ कौन सा है? इंडेक्स फंड। अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा रखा है, कभी जीरो होगा? कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर भारतीय इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीरो नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है तो भी जो भारत के सबसे अच्छे शेयर्स हैं, सबसे अच्छी कंपनीज है, सबसे अच्छे बिजनेसेस है, वो उस इंडेक्स के अंदर हैं। बाय डिफॉल्ट आपने एक बिजनेस खरीदा। अब मुद्दा आया सेंटीमेंट्स का। क्या हुआ? मान लीजिए इजराइल ने कुछ रॉकेट चला दिया, रॉकेट चलाने के बाद आपको लगा गिर जाएगा, अरे कितने दिन के लिए, बिजनेस है, वापस ऊपर आएगा, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन का चक्र है, रुकेगा नहीं।
ये बात ध्यान रखिएगा, जीवन में प्रकृति ने जो बनाया है, हमारा काम कभी नहीं रुकेगा। सम्राट अशोक थे, मैं आज हूं, आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। सो बिजनेसेस हमेशा रहेंगे। अगर प्रोफेशनली मैनेज बिजनेसेस हैं, हमने उसमें पैसा लगाया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आपको लगा आपने 1000 रुपए की कोई चीज ली थी और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वैल्यू नीचे आ गई है, ये 500 की भी है, तो भी रुके रहिए, बिजनेस है, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। बस आपको समय देना पड़ेगा। जैसे ही हमारा डर हम पे हावी हुआ, हमारी दिक्कतें शुरू हो गई। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? आपको करना चाहिए गोल बेस्ड। इसीलिए गोल बेस्ड, क्योंकि बाजार में सारी चीजें सही होने के बाद भी ये जो फियर और ग्रीड का मैटर है और जो मार्केट रिस्क है, ये कभी भी पैसे को नीचे ला सकता है। इसीलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना मिडिल क्लास के लिए बेहतर होता है। मिडिल क्लास में क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। आपने इन्वेस्टमेंट किया, लोग कहते हैं मैं कैसे 16 करोड़ बन रहा हूं, कैसे 20 करोड़ बनाऊं, हमें भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेकिन क्या वो विड्रॉल नहीं लेंगे? अल्टीमेटली विड्रॉल तो लेना पड़ेगा। क्या मैं पूरी जिंदगी अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रखूं और कोई काम ना करूं, बच्चों को बोल दूं फीस नहीं दूंगा, मुझे करोड़पति बनना है? संभव नहीं है। सो आप पैसा निकालोगे, इट शुड बी गोल बेस्ड। क्या करना है? महंगाई के हिसाब से कितना पैसा लगेगा, आपके जीवन में कितने पैसों की जरूरत है। प्रॉब्लम यह आती है कि हमारे जीवन में हमने बजट ही नहीं बनाया। हमारे बच्चे के लिए क्या बजट है, मेरे लिए क्या बजट है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट के बाद मेरे खर्चे क्या होंगे, वी हैव नेवर थॉट। हमें क्या लगता है कोई मुझे आके एक स्कीम बता दे, और इसी का शिकार हम होते हैं। म्यूचुअल फंड के एनएफओ भी आ जाएंगे, आपके इंश्योरेंस प्लान्स भी आ जाएंगे। हु इज बॉदर्ड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? टाइमिंग मार्केट की करने में नहीं जाना है। इस म्यूचुअल फंड की जर्नी में, इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपके पैसे कैसे बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गोल बेस्ड तरीके से ही बेहतर तरीके से निकल के आता है। और अगर आपको कभी भी लगे कि पैसा जीरो हो सकता है, अगर अच्छे बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, पैसा कभी जीरो नहीं होगा। ये बात मान के चले। थोड़े समय के लिए दबाव आ सकता है, थोड़े समय के लिए पैसा नीचे हो सकता है।